एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रा के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लिब्रा है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक लिब्रा को रेजोनेट नहीं करेगा। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। सो लेट अस सी लिब्रा नवंबर 15 से लेके नवंबर 30 तक। सो लिब्रा, व्हाट डू वी हैव फॉर यू? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। सो Aries, Leo, Sag and Capricorn energy. Okay, so Libra. I think आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लिब्रा। हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी फ्रेंडशिप को लेके, जॉब सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, बट आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी, अपना थॉट्स, अपना फीलिंग्स या जो भी है, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो किसी पर्टिकुलर चीज़, लाइक कोई पर्टिकुलर चीज़ है, पर्सन है, सिचुएशन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा दूर से अट्रैक्टिव लग रहा है, या दूर से आपको लगता है कि लाइक हाँ, लाइक ये मुझे चाहिए, या फिर ये अगर होता मेरे लाइफ में कितना अच्छा होता सिचुएशन। हो सकता है ये कोई जॉब है, हो सकता है ये कोई पर्सन है, बट आप श्योर नहीं हो कि आप उसको लाइक उस सिचुएशन को आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए। अगर ये कोई पर्सन है, मे बी ये कोई नया पर्सन है या कोई पुराना पर्सन है जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो, या फिर अगर ये नया पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो, बट आपको पता नहीं कि आपको अप्रोच कैसे करना है, आपको क्या बोलना है जाके, या फिर आपको क्या करने से आपको वो चीज़ मिल जाएगा, वो जॉब, वो पर्सन, वो सिचुएशन, ये जो भी है। सो दिस इज़ कन्फ्यूजिंग यू लिब्रा। हो सकता है किसी किसी के लिए ये कोई पैशन है जो आप फॉलो करना चाहते हो, लाइक मे बी आप कुछ बनना चाहते हो, मे बी आप सिंगर बनना चाहते हो, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, पर आपको पता नहीं है कि आपको कैसे करना है, लाइक आपको पहला स्टेप क्या लेना है, या क्या ये करना सही है या नहीं। बट मन ही मन आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो कि मुझे ये चाहिए, चाहे ये जो भी हो। लेट अस सी व्हाट एल्स। जस्टिस, okay, 4 of swords, oh, wheel of fortune, page of pentacles, 5 of cups, libra। आप एक डिसीजन लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, मे बी या डर रहे हो लिब्रा। कोई एक सिचुएशन है आपके लाइफ में जिससे लेके आप बहुत डिप्रेस्ड हो, या आपको बहुत रिग्रेट्स हैं। कुछ लोगों के लिए आपको डिप्रेशन है कि क्यों ये वर्कआउट नहीं किया, या क्यों ये ख़त्म हो गया, या सैडनेस है। किसी किसी के लिए ये एक टाइप ऑफ रिग्रेट है कि मे बी आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते थे, मे बी आप कुछ दूसरा सेंटेंस उस इंसान को बोल सकते थे, बट आपने नहीं बोला, आपने वो डिसीजन नहीं लिया, एंड अभी यू आर रिग्रेटिंग इट। फॉर सम ऑफ यू, नॉट एवरीवन। आप बेसिकली आई फील आप कुछ चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। एक ऑफ़र, एक स्टार्टिंग, ये हो सकता है एक रीस्टार्ट या फिर कुछ फ्रेश स्टार्ट। बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, समथिंग न्यू, सम न्यू रिलेशनशिप, सम न्यू ऑफ़र, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस। कुछ लोगों के लिए ये एक पुराना पुराना सिचुएशन से रिलेटेड है, लाइक एक पुराने पर्सन के साथ आप वापस बात करना चाहते हो, या पुराना कोई जॉब आप वापस चाहते हो, लाइक समथिंग लाइक दैट। बट आपको लगता है दैट दिस इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल लिब्रा, दिस इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, एंड दिस इज़ ट्रू। आपको जो लगता है वो सही है। अगर आपको लगता है दिस इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, दिस एक्चुअली इज़ विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एकदम बीच में। आप जितना भी ओवर थिंक कर लो,
आप जितना भी सोच लो, आप जितना भी एक सही डिसीजन लेने के बारे में सोचो, लाइक आप चाहते हो कि इस मैटर में इस बार एटलीस्ट आप एक सही डिसीजन लो। मे बी पास्ट में आप जो डिसीजन लिए थे उसमें आपको रिग्रेट है। मे बी आप जैसे लोगों को डेट कर रहे थे, आप वैसे लोगों से आपको रिग्रेट है कि मैंने क्यों ऐसे लोगों को चूज़ किया मेरे पास्ट में। मे बी आप जैसे कंपनीज़ में काम करते थे, आपको रिग्रेट है कि क्यों मैंने ये काम चूज़ किया जब मैं कुछ और कर सकता था या मैं कुछ और कर सकती थी। या फिर आपको लगता है कि आपका कोई रिलेशनशिप अगर वर्कआउट नहीं किया, आपको लगता है कि क्यों वर्कआउट नहीं किया, काश एक वापस चांस मिल जाता, काश हम दोनों साथ होते। बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको पता नहीं है कि कैसे करना है। And this is because of the divine situation, like this is divine timing, this is divine intervention. अगर आपके लाइफ में कुछ हुआ है लिब्रा जो आपको सैड बना चुका है, जो आपको डिप्रेशन में डाल चुका है, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, जस्ट नो दैट इट हैड टू हैपन। आप उस चीज़ को रोक नहीं पाते, आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते, बिकॉज ये आपके कंट्रोल में या आपके पर्सन के कंट्रोल में नहीं है लिब्रा। दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। बहुत सारे लिब्रा लोगों के लिए दिस इज़ बिकॉज समथिंग न्यू इज़ कमिंग एंड आप उस नए चीज़ को देख नहीं रहे थे। आप पुराने चीज़ में, पास्ट में इतना रिग्रेट्स में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि आप नए सिचुएशन, नए पर्सन, नए अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहे थे अपने लाइफ में जो आपके लिए बेटर है। एंड दिस इज़ वाई दिस ब्रेक नीडेड टू हैपन, दिस इज़ वाई दिस थिंग हैपन, जो भी हुआ है लिब्रा। ओके, but something new is coming in with this Fool card here, so don't worry, don't panic कि अगर कुछ नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, so don't panic कि कुछ हो नहीं पाएगा, because I think बहुत सारा like new energies are coming in, चाहे वो लोग हो, चाहे वो जॉब्स हो, like changes। मैं न्यू एनर्जी नहीं बोलूँगी क्योंकि हर किसी के लिए न्यू नहीं भी हो सकता है, बट डेफिनेटली चेंजेस आर कमिंग इन, कुछ चेंज होने वाला है। ये जो सिचुएशन है, ये जो सैडनेस है, दिस विल चेंज लिब्रा। Let us see Libras in love. Magician, 9 of Cups. Wow, 2 of Cups, High Priestess, Knight of Swords, Page of Cups. Amazing. Bottom deck energy, 3 of Cups. Libra. So I see Gemini, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Aquarius. Okay. आप बेसिकली फॉर अ लॉट ऑफ यू आर मैनिफेस्ट, दिस इज़ पॉजिटिव एनर्जी लिब्रा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आप जो भी डिप्रेशन में थे, जो भी आप नेगेटिव लाइक गुजर रहे थे नेगेटिविटी से अपने लाइफ में, बट आप हाल नहीं छोड़े हो, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मेजॉरिटी ऑफ यू आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे जानने लाइक जानबूझ के या अनजाने में, आई डोंट नो, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक 9 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप एक सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एक ट्विन फ्लेम को, एक सोलमेट को, मे बी अ डिवाइन काउंटर पार्ट। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक रिलेशनशिप को, ठीक है, एंड दिस रिलेशनशिप विल कम टू यू, डोंट वरी। बहुत सारे लोग आप कोशिश कर रहे हो टू गेट ए रिकन्सिलिएशन फ्रॉम अ पर्सन। आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिला था उस कनेक्शन में पास्ट में, बट आप फाइनली आप चाहते हो कि आप वापस उस पर्सन को लव ऑफ़र करो या वो पर्सन आपको लव ऑफ़र करे, एंड इस बार आप दोनों एक स्टेबल रिलेशनशिप में जा पाओ, एक स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट कर पाओ अपने लिए, ठीक है। कुछ लिब्रास के लिए, नॉट एवरीवन। बाकी लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कोई आए, कोई आपको कुछ ऑफ़र करे, एक स्टेबल कनेक्शन ऑफ़र करे, एंड दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए मुझे लगता है ये एक नया पर्सन है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो लाइक जिसे आप जानते नहीं हो, एंड ये आ रहे हैं, ओके। एंड कुछ लिब्रास के लिए आई फील दिस इज़ समबडी ओल्ड, लाइक जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, जिसके साथ आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, जिसके साथ आप एक सेकेंड चांस चाहते हो, आई थिंक वो भी हो सकता है, ओके। बट समबडी इज़ टेकिंग एक्शन लिब्रा, या तो ये आप हो या तो ये आपके पर्सन है। बहुत सारे लोगों के लिए लगता है ये आप हो, मे बी आप जाके
एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप जाके, अगर आपकी गलती थी आप सॉरी बोल रहे हो, या फिर आप जाके चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। एंड अगर आप कुछ एक्शन लेते हो, आई थिंक दिस विल सॉल्व अ लॉट ऑफ सिचुएशन। या तो आप ये रिकन्सिलिएशन कर पाओगे, या तो अगर आपको कभी क्लोजर नहीं मिला था, कुछ आंसर्स नहीं मिले थे, आई थिंक आपको वो क्लोजर या आंसर्स मिल सकते हैं। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ अमेजिंग, लाइक लव इज़ कमिंग इन फॉर यू। इवन वो लोग, जो लोग मे बी लव का वेट कर रहे थे कि आपको कभी लाइक आप बहुत दिनों से रिलेशनशिप में नहीं गए, आप सिंगल थे, आपको इंतज़ार था कि कब वो आपका स्पेशल पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, देन जस्ट नो दैट दे आर कमिंग। ये जो भी सोलमेट है, ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे लिब्रा, दिस इज़ कमिंग ट्रू, दिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने वाला है लिब्रा। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है दिस कैन बी अ मैरिज, कि आप एक शादी को मैनिफेस्ट करो, आप शादी करना चाहते हो किसी से, या फिर आपका शादी हो रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर ये आपका सिचुएशन है, दिस इज़ रियली अमेजिंग, लाइक आपका ये विश फुलफिलमेंट होने वाला है। a lot of positivity Libra, या चाहे ये एक नया पर्सन हो या फिर एक पुराना हो, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आपका लव लाइफ काफ़ी अच्छा दिखने वाला है आगे जाके। अगर इवन इफ अगर आप सिंगल हो, जैसा कि मैंने कहा, ओके लेट अस सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है लिब्रा। इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं फॉर माय लिब्रास। 3 of Wands, द मून, वाओ, ओके। Bottom deck energy, 2 of Cups here. Aries, Leo, Sag, Cancer, Pisces, Scorpio, especially Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, स्पेशली यहाँ पे लियो और कैंसर है। ओके, एनीवेज आई थिंक यहाँ पे अभी भी प्यार है लिब्रा। इन केस यू आर वंडरिंग कि क्या आपके जो पर्सन है, क्या वो अभी भी इंटरेस्टेड है, क्या वो अभी भी प्यार करते हैं, क्या वो अभी भी सोचते हैं आपके बारे में, इट्स यस। हाँ, वो सोचते हैं, हाँ अभी भी वो लाइक इन्वॉल्व्ड है, मेंटली ही क्यों ना सही, मेंटली इमोशनली समहाउ, ठीक है। आई थिंक आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। या तो ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप कब रीच आउट करोगे, या आप कब इस पर्सन को क्लैरिटी दोगे, या ये पर्सन चीज़ों को क्लियर करने का इंतज़ार कर रहे हैं। लाइक दिस कैन बी, इस पर्सन के लिए इस वक्त सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। लाइक जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, आई डोंट नो, बट इस पर्सन के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि मे बी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एंडिंग क्यों हुआ, या फिर आप क्या चाहते हो, या फिर इस रिलेशनशिप सच में क्या था, क्या हो रहा है, लाइक सिचुएशन क्या है, वॉट एवर इट इज़। इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है, आपको लेके नहीं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि वो अभी भी आपसे इन्वॉल्व्ड है मेंटली या इमोशनली, अभी भी वो मूव ऑन नहीं किए हैं, जो भी है ये पर्सन। बट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस पर्सन के मन में एक वेटिंग एनर्जी है कि कब लिब्रा आएगा, या फिर कब मुझे क्लैरिटी मिलेगा इस चीज़ के बारे में, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी हैप्पी। दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट वॉट हैपेंड। अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, आई थिंक दिस पर्सन हैज़ रिग्रेट्स, इस पर्सन को रिग्रेट्स हैं। फॉर लॉट ऑफ यू, आपके पर्सन को लगता है आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, एंड आपके जैसा वो किसी को भी कभी ढूंढ नहीं पाएंगे अपने लाइफ में। लाइक आपके तरह कोई नहीं होगा उनके लाइफ में। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक यहाँ पे एक मिररिंग इफेक्ट है विद दीज 2 कार्ड्स, जैसे कि हमने देखा आपकी रीडिंग में पहले से, कि आई थिंक अगर आप ये पर्सन को चाहते हो, एंड आई थिंक दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स यू, लाइक दिस इज़ मिररिंग। सो ये पर्सन भी आपको चाहते हैं, ये पर्सन भी आपके बारे में इंटरेस्टेड है कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, बट ये पर्सन सिमिलरली कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में, कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या लाइक what is the best thing to do basically, ठीक है। so this person is waiting for clarity.
दिस पर्सन ओवर थिंक्स अ लॉट अबाउट द सिचुएशन, लाइक इस पर्सन के मन में बहुत कुछ चलता रहता है कि ये हो सकता है, वो सब, लाइक ऑल दिस इमेजिनरी सिचुएशंस. आई एम ऑल्सो हियरिंग एग्जाम्पन्स, सो मे बी ये पर्सन बहुत कुछ एज्यूम कर लेती है या लेता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपके बारे में या इन जनरल. बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ वेट कर रहा है या रही है कि कब आप आओगे, या फिर कब इस पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिलेगा, कुछ एक डायरेक्शन मिलेगा आगे बढ़ने का. ओके, सो दिस इज़ पॉजिटिव बिकॉज आई थिंक आपके पर्सन क्लियर नहीं है लिब्रा कि इस सिचुएशन में आखिर हुआ क्या. लाइक एंडिंग अगर हुआ भी है, सेपरेशन अगर हुआ भी है, आपके पर्सन अभी भी श्योर नहीं है कि क्या ये सच में सेपरेट हो गया है, क्या लाइक सच में आप कभी वापस नहीं आओगे, या सच में क्या ये सच में ख़त्म हो गया. लाइक इस पर्सन को यकीन नहीं है वो चीज़. सो आई वुड सजेस्ट लिब्रा कि अगर आप सच में इस पर्सन को वापस नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, आप एटलीस्ट वो मैसेज इस पर्सन को भेजें एंड बोलें. अगर आप नहीं बोले हो, आई एम सेइंग, अगर आप चाहते हो इस पर्सन को वापस, आई थिंक आप एक्शन लेके देख सकते हो. या से आप एक्शन लेके देख सकते हो बिकॉज आई थिंक ये पर्सन सेम चीज़ चाहते हैं फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू लिब्रा. ओके, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. वाओ, बहुत सारे लोगों के लिए दिस माइट हैव बीन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, या फिर देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक. मे बी एक पर्सन जो थे वो नॉन कमिटल थे, वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था या पा रही थी जिस कारण से ये सेपरेशन हुआ. बट एनी वेज लिब्रा, आई थिंक आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे. बेसिकली लिब्रा, व्हाट आई फील इज़ आपके पर्सन वेट कर रहे हैं. ये पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है. इस पर्सन को लगता है कि आप एक्शन लोगे, बट अगर आप एक्शन लेते हो, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, फॉर 95% या 90% ऑफ यू, आई थिंक दिस पर्सन ओपन अप करेंगे. अगर आप ओपन अप पहले करते हो तो ठीक है, बिकॉज अगर आपने कुछ गलती किया था या फिर आपने अगर ये रिलेशनशिप ब्रेक किया था, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है. अगर आप ब्रेक नहीं किए थे, आई थिंक आपके पर्सन अगर इस सिचुएशन को ब्रेक किए थे, आई मीन इस रिलेशनशिप को, आपका हार्ट ब्रेक किए थे, आई थिंक ये पर्सन रिग्रेट फील करते हैं. ये पर्सन हील होने की कोशिश कर रहे हैं, या ये पर्सन चाहते हैं कि आप हील हो, आप हैप्पी रहो. बट ये पर्सन खुद से कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिखते हैं. आई फील ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक्शन ले, आप कुछ बोले, आप सिचुएशन को बदले, आप कुछ चेंज लाए इस सिचुएशन में. लेकिन अभी भी आपके पर्सन होपफुल है. ऐसा नहीं है कि वो गिव अप कर चुके हैं. अभी भी आपके पर्सन होपफुल है कि आप ये विश फुलफिलमेंट हो उनके, या आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, आप चीज़ों को बदल सकते हो इस वक्त. ओके ओके, सो लेट अस सी आपका जॉब, फाइनेंसेस, करियर. What do you need to know, Libra? Ooh. Job, finances and career. Okay. Bottom deck energy is the 7 of Swords. अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ के साथ काम करो, लाइक किसी सिचुएशन में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो टाइम, एनर्जी, एफर्ट, go with it. Yeah, go with it. मुझे दिख रहा है आप हार्ड वर्क कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट लिब्रा. ठीक है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, या आप हार्ड वर्क करने के काबिल हो. अगर आप कर नहीं रहे हो, मुझे जो लाइक द फीलिंग आई एम गेटिंग इज़ आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के काबिल हो, आप केपेबिलिटी रखते हो. बट अगर आप नहीं कर रहे हो, या आपका चॉइस है आप क्यों नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो. फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आप किसी चीज़ में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, जब बात आता है आपके करियर में, एंड आप श्योर नहीं हो कि ये वाई डिड आई से रिलेशनशिप, आप श्योर नहीं हो कि ये जॉब, ये सिचुएशन, मे बी आप पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो, मे बी आप टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो एक जॉब के पीछे, एक बिज़नेस के पीछे, या फिर कुछ अपना लाइक इनकम के पीछे, या करियर के पीछे. बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर. सो लास्ट मोमेंट पे आके गिव अप मत करो.
ओके, लास्ट मोमेंट पे आके गिव अप मत करो। दैट इज़ समथिंग कमिंग थ्रू फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत दिन से कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, नो, डोंट डू दैट, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, दिस इज़ टाइम लिब्रा टू कट थिंग्स ऑफ। आपके वर्क सिचुएशन में, आपके करियर सिचुएशन में, जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ पे भी जो भी आप कर रहे हो, आपको ये याद रखना है लिब्रा दैट एवरीबडी डजंट हैव द गुड इंटेंशंस फॉर यू। हर वो इंसान जो आपके आसपास है, हर वो इंसान जो बोल रहा है कि वो आपका फ्रेंड है, वो आपका भला चाहता है, नेसेसरी नहीं है कि वो सच हो, नेसेसरी नहीं है कि वो सच बोल रहा हो या बोल रही हो। बिकॉज आई थिंक लिब्रा, यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी है, लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं या कर सकते हैं। मे बी आपके पैसों के लिए, मे बी आपके पोजीशन के लिए, मे बी अपने फ़ायदे के लिए, कि आप इन्हें प्रमोशन दिला दो, आप इन्हें ये करवा दो, वो करवा दो। मे बी आपसे हेल्प लेने के लिए, आपसे एग्ज़ाम में हेल्प लेने के, जो भी आपका सिचुएशन है, हर किसी का डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स। बहुत सारे लोग हैं लिब्रा जो आपके पीछे है अपने फ़ायदे के लिए। अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने मतलबी रीजंस के लिए। सो जब भी आप किसी चीज़ को शेयर कर रहे हो लिब्रा, किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी को हेल्प करो, मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी को हेल्प मत करो, हेल्प ज़रूर करें। हेल्प करना ऑब्वियसली इज़ वेरी गुड एंड वेरी इम्पोर्टेंट, बट सोच समझ के, सोच समझ के। आप ये देखो कि आप अगर किसी फ्रेंड को हेल्प कर रहे हो, किसी इन्फॉर्मेशन दे के, कोई पोजीशन दे के, पैसा दे के, आप ये मेक श्योर करो कि वो पर्सन सच में जेन्युइन रीजंस के लिए हेल्प मांग रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो बस आपके सामने अच्छा अच्छा बोलता है अपने फ़ायदे के लिए एंड आपके पीछे जाके वो कुछ ख़राब करता है आपके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं वो बस आपके साथ घूमता है बिकॉज उसको आपसे कुछ फ़ायदा चाहिए, या घूमती है, वट एवर दैट इज़। सो जस्ट मेक श्योर कि जब बात आती है आपके करियर में, जब बात आती है आपके फाइनेंसेस में, बी वेरी सेल्फिश एटलीस्ट ये इस मंथ, ठीक है। बी वेरी सेल्फिश लिब्रा। ये टाइम नहीं है कि आप इमोशनल हो जाओ, ये टाइम नहीं है कि आप दूसरों का हेल्प करते फिरो। अगर सच में किसी को ज़रूरत है ज़रूर हेल्प करो, बट ऐसा नहीं है कि लाइक किसी को भी हेल्प कर दो, कोई भी हेल्प मांगे आप कर दिए। नो, दिस इज़ टाइम टू बी सेल्फिश अपने लिए, फॉर योर ओन गुड। ना बोलना सीखो, बिकॉज सम ऑफ यू लिब्रा, आई थिंक आप बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हो। कोई भी आपसे हेल्प मांगता है, मांगती है, आप बोलते हो कि ठीक है, हाँ जितना है मैं कर दूंगी, जितना है मैं कर दूंगा हेल्प। ना बोलना सीखो, जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे हेल्प करो, ठीक है। एंड आई सी न्यू ऑफर्स कमिंग इन लिब्रा, या फिर आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो, मे बी अपने कंपनी में काम करने के लिए, अपने बिजनेस में काम करने के लिए, या कुछ ऑफ़र्स आ रहे हैं आपके लिए लिब्रा। आई डोंट रियली सी कि ये ऑफ़र्स कुछ बहुत बड़े ऑफ़र्स है, कुछ बहुत महान ऑफ़र्स है, बट ये जो भी है ये आपकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखेगा, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस इज़ समथिंग आई एम हियरिंग। सो ये जो भी ऑफ़र्स आपको मिल रहा है लिब्रा, अगर आपको लगता है दैट ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत छोटे मोटे ऑफ़र्स है, लाइक इसका मैं क्या करूँ, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी ऑफ़र को अंडर एस्टिमेट मत करो, चाहे वो कितना छोटा ऑफ़र हो, चाहे वो कितना बड़ा ऑफ़र हो। गो फॉर इट अगर आप सच में चाहते हो तो। बट अगेन, अगर आपने कुछ शुरू किया है लिब्रा, जो आप जिसके ऊपर आप ऑलरेडी एनर्जी, टाइम, पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो, आई विल सजेस्ट उस चीज़ को इतना जल्दी से जाने मत दो। हाँ, अगर एकदम भी चांस ही नहीं है किसी कोई प्रॉफिट होने का या कुछ अच्छा होने का, तब ठीक है, तब यू कैन लेट इट गो। बट जस्ट बिकॉज आपको आलस आ रहा है, या जस्ट बिकॉज आपका दिल नहीं मान रहा है, जस्ट बिकॉज आप बोर हो गए हो किसी सिचुएशन से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते, उस चीज़ को सुधार नहीं सकते, ठीक है। हाँ, अगर फाइनेंशियली आपको लगता है कि ये आपके लिए एक लॉस सिचुएशन है, लॉस नॉट लॉ, लॉस सिचुएशन है जिसका कुछ नहीं हो सकता, देन इट्स फाइन। बट अदरवाइज ट्राई करो हार्ड वर्क देने की, बिकॉज यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आई फील आप केपेबल हो हार्ड वर्क के लिए, ठीक है।
आप हार्ड वर्क करते हो या नहीं, ये आपका चॉइस है, जैसा कि मैंने कहा। ओके, लेट्स सी। What do we have in general messages for my Libras? Wow. Queen of Pentacles, Ace of Cups, Two of Wands, Nine of Cups, Four of Swords, 3 cards are here. Eight of Wands, Temperance, Emperor, Two of Cups, Three of Wands. Bottom deck है Page of Swords. Sagittarius, Aries, special energies. Okay. Libra. फर्स्ट ऑफ ऑल लिब्रा, मुझे जो लग रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेकिंग बैक कंट्रोल। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। ये कंट्रोल हो सकता है आपके लव लाइफ में, कंट्रोल हो सकता है आपके फैमिली सिचुएशन में, आपके हेल्थ सिचुएशन में। हेल्थ एज इन आप बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को में भी नेगलेक्ट कर रहे थे। बहुत सारे लिब्रास के लिए आप ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे। मे बी आप कैसे तैसे करके मैनेज कर रहे थे। बस कुछ सर दर्द हुआ, दवाई ले ली, बट रेस्ट नहीं लिया। शॉर्टकट्स अपना रहे थे। इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके हेल्थ में इश्यूज़ हैं, नो, बट अभी कंट्रोल करना ज़रूरी है। बिकॉज बहुत टाइम से आप काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड थे। हो सकता है अपने लव लाइफ में, हो सकता है अपने फैमिली सिचुएशन, सो जैसे रेजोनेट करे। A lot of offers are coming in Libra, and for a lot of you ये offers है the divinely guided offers, not necessarily love offers. It can be friendships, it can be people, नए लोगों से मिल रहे हो, friendships हो रहा है, नए जॉब चेंज कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आई फील आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। किसी कम्युनिकेशन के बारे में, या तो आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन एक्शन, या आप करना चाहते हो एंड आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो लिब्रा। आप किसी ऑफ़र का भी वेट कर रहे हो फॉर सम ऑफ़ यू, कि क्या आपको एक हिंट मिले कि आप फर्दर प्रोसीड कर पाओ। अगर ये रिलेशनशिप है, आपको एक हिंट मिले कि वो पर्सन क्या चाहती हैं या चाहता है, एंड उस हिसाब से आप प्रोसीड करो, या फिर उस हिसाब से आप अपना माइंड सेट करो। या फिर आपको कोई जॉब चाहिए, आप जानना चाहते हो उस जॉब में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या वो लोग हायर कर रहे हैं अभी, उस चीज़ को देख के आप, सो देयर इज़ दिस वेटिंग एनर्जी कि आप किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन या समथिंग यू आर वेटिंग फॉर, कि जब भी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जब भी आपको वो क्लैरिटी मिलेगा, आप एक्शन लोगे, आप मूव करोगे। ठीक है, आप फॉरवर्ड मूव करना चालू करोगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो। फॉर अ लॉट ऑफ यू एक नया लव ऑफर में भी आ सकता है आपके लाइफ में। ठीक है, somebody इज़ ऑफरिंग लव टू यू लिब्रा। मुझे लगता है ये नया होगा, दिस इज़ नॉट समथिंग ओल्ड। हो सकता है किसी के लिए ये एक ओल्ड ऑफ़र हो, या फिर आप ऑफ़र कर रहे हो, या फिर डिवाइन आपको एक चांस देगा आप दोनों को। बिकॉज यहाँ पे लव जो है, आई थिंक दैट इज़ म्यूचुअल, और यू आर वेटिंग फॉर दिस, आप वेट कर रहे हो। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है लिब्रा, दैट जब तक आप खुद स्टेबल फील नहीं करोगे अपनी लाइफ में, आप किसी और को स्टेबिलिटी नहीं दे पाओगे। ओके, जब तक आप खुद स्टेबल नहीं हो जाते अपने जो भी चीज़ में आप अभी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो आपके करियर में, फाइनेंसेस में, फैमिली में, ये जो भी आपका स्ट्रगल है, जब तक आप इस चीज़ को स्टेबलाइज नहीं करते हो, आप कुछ भी शांति से नहीं कर पाओगे। बिकॉज दैट इज़ व्हाट हैपन्स। अगर आप बिना अपने आप को हील किए, बिना अपने आप को स्टेबलाइज किए, किसी नए सिचुएशन में, नए रिलेशनशिप में, नए फ्रेंडशिप में, नए सिचुएशन जो भी है, उसमें अगर आप जंप करते हो, ऑब्वियसली आप गिर जाओगे। ऑब्वियसली आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप खुद स्टेबल नहीं हो। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओवरऑल देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, बहुत सारे विशेज़ हैं आपके जो फुलफ़िल होने वाला है। आई एम ऑल्सो हियरिंग, अगर आप किसी चीज़ को लेके एंशियस हो कि क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, क्या ये मैं कर पाऊँगा, क्या ये मैं कर पाऊँगी, या अगर नेगेटिव हो जाए, अगर उल्टा पड़ जाए तब क्या होगा। सो इतने ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, बिकॉज जितना आप ओवर थिंक करोगे उतना आप डिले करते हो, जितना आप डिले करोगे उतना
द यूनिवर्स विल टेक इट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। सो अगर आपका कुछ विश है, आपकी तरफ से जितना एक्शन हो सके, आई वुड सजेस्ट आप वो एक्शन से लें, बिकॉज चांसेस आर कि आप सक्सेसफुल होंगे, चांसेस आर आप सक्सेस देख पाओगे। सो जस्ट टेक दोज एक्शंस नेसेसरी लिब्रा। एंड आई ऑल्सो सी कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना कंट्रोल जो है वो वापस ला रहे हो, अपने कंट्रोल में वापस आ रहे हो। आप बहुत दिनों से मे बी इम्बैलेंस्ड फील कर रहे थे, या फिर आपको लगता था पूरे लाइफ में आपका एक मेस होके रखा है, कोई भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल से नहीं हो रहा है, सब इधर उधर है। आई थिंक बहुत सारे लोग के लिए वो सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी, आप वापस से कंट्रोल कर पाओगे चीज़ों को, बट उसके लिए आप खुद को स्टेबल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। Okay, so that is what I'm seeing Libra. मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए रेजोनेट हो रहा है, but these are the messages I'm getting. So let us see for some of you what is the guidance. मेरे Libras के लिए guidance क्या है for November? What is the guidance for my Libras for November? Be fearless, believe, mirrored souls, time out. Bottom deck energy है आपका let go Libra. So जैसा कि मैंने कहा था कि आप, अगर ये आपका लव सिचुएशन है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सो दिस आर द मिररिंग सोल्स। मिररिंग सोल्स बात करता है खुद के बारे में भी, कि आप अपने खुद से अगर, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है Libra, उसको पता है आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अपना इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग पे ज़्यादा ज़ोर दो, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिररिंग गोइंग ऑन आपके और आपके पर्सन के बीच में। आप दोनों का थॉट प्रोसेस, आप दोनों का एक्शन, आप दोनों का फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा सेम है, काफ़ी हद तक सेम है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये नहीं है, देन दिस इज़ समबडी कमिंग इन योर लाइफ, अ सोलमेट, ट्विन फ्लेम जो आपके लाइफ में एंट्री लेने वाला है या वाली है। ऑल्सो टाइम आउट, टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, कुछ हड़बड़ी नहीं है, वर्क ऑन योर सेल्फ। दिस इज़ अ वेरी जनरल मैसेज कमिंग फॉर आई गेस ऑल द ज़ोडिएक्स। सो अपने लिए टाइम निकालो, अपने ऊपर काम करो, या अपने पैशंस, अपना जो इमोशंस है उसको समझो, बिकॉज लिब्रा आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करते 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 ये भूल गए हैं कि आप खुद इम्बैलेंस हो चुके हो। आप दूसरे लोगों का प्रॉब्लम, दूसरे लोगों का सिचुएशन, अपने लाइफ में दूसरा सिचुएशंस को बैलेंस करते रहे, संभालते रहे, इसको उसको, ये सिचुएशन, कल वो सिचुएशन, कल जॉब में प्रॉब्लम, उस दिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, तीसरा दिन मैरिज में प्रॉब्लम। सो आप इतना ज़्यादा अपना एनर्जी को इधर उधर भटका दिए हो कि आप खुद खाली हो गए हो लिब्रा। सो दिस इज़ टाइम कि आप सब चीज़ों में से अपने लिए टाइम निकालें एंड यू वर्क ऑन योर सेल्फ। बी फियरलेस, बिलीव। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप रियली पैशनेट हो किसी चीज़ को परस्यू करने के लिए, किसी रिलेशनशिप, किसी पर्सन, फ्रेंडशिप, डिसीजन, फैमिली, सिचुएशन, जो भी है, ये किसी चीज़ को करने के लिए अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो, पैशनेट हो, आई फील यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। आपका जो भी ये डर है, जो भी आपको रोक रहा है, दिस इज़ जस्ट अ फियर, दिस इज़ जस्ट योर माइंड प्लेइंग गेम्स, ठीक है। एंड बिलीव, ठीक है। आप जो भी हासिल करना चाहते हो, यू कैन डू इट। लेट गो ऑफ द फियर्स, लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ होल्डिंग यू बैक लिब्रा। लेट गो, फ्री स्पिरिट, सी यू आर द फ्री स्पिरिट। सो किसी भी चीज़ को कंट्रोल, लाइक किसी और सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, किसी और पर्सन के इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने इमोशंस को समझो, अपने पर्पस को समझो एंड जस्ट गो अहेड, चार्ज अहेड, मूव फॉरवर्ड। आपको अपना डेस्टिनेशन मिल जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है लिब्रा। इफ़ यू वांट टू टेक एक्शन, टेक एक्शन। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा अपने लिए टाइम चाहिए, अपने लिए टाइम निकालो। डू वॉट एवर योर हार्ट इज़ टेलिंग यू टू डू बेसिकली, ओके।
सो थैंक यू सो मच। आई होप ये रेजोनेट किया, आई होप ये आपको हेल्प किया। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हैं तो। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।